आप जानते होंगे कि 37.5% का वैल्यू क्या होता है। तो 37.5% का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/8। देखिए आपको तीन वैल्यू याद रखना है, तीन वैल्यू याद रखना है। कौन कौन सा? तो एक आपको रखना है 12.5%। आप जानते हैं कि 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4। 12.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/8। देखिए 12.5 इसका हाफ है ना, तो 1/4 का हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/8। इसका भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? एक मिनट, अब इसका हाफ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप तीन वैल्यू याद रखिए। 37.5% आपको याद रखना है, 62.5% और आपको याद रखना है 87.5%। इसका वैल्यू होता है, देखिए ये जो वैल्यू है ये इसका 3 गुना हुआ, तो ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 5/8 और ये क्या कितना हो गया? तो 6/8। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। और देखिए आप क्वेश्चन जो बना रहे हैं ना इस तरह का, तो इसमें आपका ऑलमोस्ट परसेंटेज भी कंप्लीट हो रहा है, आपको परसेंटेज वैल्यू याद हो रहा है। और ये सब क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिलेगा क्योंकि परसेंटेज यूज हो रहा है, रेशियो परसेंटेज मिक्स है। तो बहुत कहीं ना कहीं आप बहुत सारे प्रॉब्लम को एक साथ क्लियर करते जा रहे हैं। तो हम लोग फिर से अभी यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे थे कि आपको बोला गया है कि मंथली इनकम ऑफ अंकुर जो है वो 37.5% लेस है। तो आपको जैसा हम बता चुके हैं 3/8 अंकुर से आपका मंथली वेतन ऑफ वरुण जो है वो क्या है? 3/8 है, 3/8 कम है तो इसका 8 होगा और इसका कितना हो जाएगा? 5। क्यों होगा? क्योंकि 8 का 3/8 यानी कि 3 कम। आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये वाला सवाल पूछिए तो वो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि देखिए ये किसका रेशियो आया? ये इनकम का रेशियो आया। और क्या बोला गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अंकुर टू वरुण? ये हो गया इनकम का रेशियो। आपसे पूछा गया है एक्सपेंडिचर का रेशियो, जबकि सेविंग्स के बारे में हम लोगों को पता है। क्या बोला गया है? इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ वरुण इज 60% मोर देन द मंथली सेविंग्स ऑफ अंकुर। देखिए वरुण का जो मंथली सेविंग्स है वो आपका अंकुर के मंथली सेविंग्स से 60% ज़्यादा है। वरुण का जो सेविंग्स है वो अंकुर के सेविंग्स से 60% ज़्यादा। ये वाला जो वैल्यू है 60%, तो 60% का वैल्यू होता है 3/5, यानी कि ये होगा 5, ये होगा 8। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर CND तभी नहीं होगा जब ये वैल्यू हम लोगों का अलग अलग होगा। ठीक है ना? हम आपसे क्या बोले? एक मिनट, आपको क्या बोल रहे थे हम? नहीं, इस क्वेश्चन में अगर 5/8 दोनों का रेशियो है तो इतना जान लीजिए एक्सपेंडिचर भी हो गया 5/8 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी जो हम बोले थे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। हम क्या बोले कि इस क्वेश्चन का आंसर CND नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इनकम का रेशियो वही सेविंग्स का रेशियो, तो वही एक्सपेंडिचर का रेशियो। एकदम ये 100% ट्रू है। ठीक है ना? लेकिन अगर ये चीज अलग अलग होता तब हम लोग रेशियो नहीं, तब इसका आंसर CND होता। जैसे इस पे भी एक सवाल आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग मान ले x और इसको मान ले y, तो a का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 5x - 5y, ये हो जाएगा a का एक्सपेंडिचर। b का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? तो 8x माइनस में 8y, और दोनों का रेशियो हम लोगों को निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो गया? x - y, और यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - y। इसको अगर काटेंगे तो रेशियो कितना हो गया? 5:8। यानी कि अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो एक्सपेंडिचर को भी क्या कर देना है? सेम ही रखना है। और ये क्वेश्चन आपका RBI का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? RBI में प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका और क्लियर होगा ये। जैसे इस सवाल को देखिए आप, इस क्वेश्चन को अब आप लोग आराम से क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं। थोड़ा समय लीजिएगा, पॉज करके पहले बनाइए तब आप देखिए वीडियो को अगेन। क्या बोला गया है? मंथली इनकम ऑफ आकाश इज 25% मोर देन मंथली इनकम ऑफ इतिज। सुनिएगा, आकाश का जो मंथली इनकम है इतिज के मंथली इनकम से 25% ज़्यादा, यानी कि 1/4 है। ये 1/4 है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। आकाश का 25% ज़्यादा था। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये हो गया इनकम की बात। अब क्या बोला है? व्हाट इज द
रेशियो ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ आकाश। अब इस बार देखिए सेविंग्स का रेशियो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्सपेंडिचर पूछा था, इनकम सेविंग्स दिया था। इस बार इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और सेविंग्स का पूछा है। और एक्सपेंडिचर क्या बोला गया है, आपसे सेविंग्स का रेशियो पूछा है और बोला क्या गया है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इटेज इज 20% लेस। तो 20% यानी कि आपका हो गया कितना, 1/5 कम है किससे, तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आकाश। तो आकाश का अगर 5 है तो 5 में 20% कम, यानी कि एक कम, ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों सेम है ना, इसका मतलब सेविंग्स में कितना हो जाएगा 5:4, इसका आंसर हो जाएगा 5:4। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको जानबूझ के कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही आंसर करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ गए, वो सॉल्व नहीं करते हैं, वो तो सोचते हैं सब रेशियो दिया है नहीं आएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों का आंसर आएगा 5:4, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों हम लोगों का सेम होना चाहिए, अलग अलग हुआ तो आंसर सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में क्या बोल रहा है, देखिएगा 35 में क्या बोला है। 35 में आपसे बोला गया है चलिए 35 में क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। 35 में बोला है द अर्निंग ऑफ अमित एंड बिट्टू। तो पहले तो आप इसका कितना आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एंड डी। अब क्यों होगा समझिएगा, बोल रहा है कि अमित और बिट्टू का जो अर्निंग है ना, यानी कि जो इनकम है ना, वो किस रेशियो में है, 5:8। और उसका जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर है ना, वो किस रेशियो में है, तो 4:7। और गैप बिटवीन देयर सेविंग्स इज 6,000। बहुत लोग ये काम करते हैं कि मैम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो 1:1 तो आ जाएगा। ये तभी होता है जब दोनों का सेविंग्स सेम होता है, और यहाँ पे दोनों के सेविंग्स सेम नहीं है, दोनों में गैप है, कितने का है, 6,000 का है, दोनों में गैपिंग 6,000 का है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ यहीं पे जहाँ अगर गैप नहीं होता, दोनों का इनकम सेविंग सेम होता तो निकाला जा सकता था। आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द इनकम ऑफ अमित। किसी का भी इनकम नहीं निकाल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैसे भी अभी हम जस्ट चर्चा किए थे कि अगर ये अलग अलग दे दिया तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के सेविंग्स में गैप है, कितने का है, 6,000 का। वैसे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर आपको कराएं, ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जितना एक्सट्रीम सोच सकते हैं कि इनकम से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। बोला क्या गया है इसमें, अनमोल का जो एक्सपेंडिचर है वो 30% हाइयर है भानु से, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन से एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। फिर बोल रहा है कि अनमोल का सेविंग्स जो है एक्सीड करता है भानु के सेविंग्स से 2,000 से, मतलब दोनों के सेविंग्स के बीच का अंतर 2,000 है। द रेशियो ऑफ देयर इनकम। अब इस बार भी देखिए इनकम का रेशियो हो गया 5:3, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो हो गया वो हो गया 13:10। तो फिर से वही चीज़ है, ये आपसे पूछा है कि ये सेविंग्स का एक्सीड का मतलब डिफरेंस दिया हुआ है, एक्सीड का मतलब डिफरेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, क्योंकि हम लोग सेविंग्स का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, बोला गया है आपसे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। अब आपसे बोल रहा है कि ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो कितना बोला गया है, तो ये 7:9। और बोल रहा है दे टुगेदर सेव। देखिए ये इनकम है, सेविंग के बारे में बोला गया है कि दे टुगेदर सेव कितना, 10,000। देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब एक बात तो तय है ना कि सेविंग्स हमको दिया हुआ है 2:3, तो 3 2 5 का ही वैल्यू कितना है, तो ये हो गया 10,000, तो एक का वैल्यू हो गया 2,000, यानी कि इसकी सेविंग्स हो जाएगी 4,000 रुपये और इसकी सेविंग्स 6,000 रुपये। क्लियर है। और बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे
कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। देखिए तो दोनों के जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है। तो अब ये सब लाइन में तो आपको एकदम लगाने आ जाना चाहिए। इतना क्वेश्चन आप देख चुके हैं इतना क्वेश्चन कि ए का इनकम बी से 20% ज़्यादा है, तो एकदम आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अच्छा ये रेशियो 6:5 का है। ए का इनकम बी से 25% कम है, यानी कि 3:4 का रेशियो है। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो एकदम टाइप 1 से देखना है, तब जाकर आप इसको देखेंगे। जो लोग बीच में ऐड होते हैं, बीच नहीं, एकदम इनकम का पहला टाइप देखिए, फिर दूसरा टाइप देखिए, फिर तीसरा टाइप देखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 और बोल रहा है दैट ऑफ ए, तो ए का हो जाएगा 4, बी का कितना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 5, क्योंकि बी का ज़्यादा था। अब देखिए क्या इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं किए हैं, देखिए तो ऐसे करके आपको अगर हम याद दिला दें कि इनकम का जो रेशियो है वो है आपका 7:9 और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 4:5 और यहाँ पे पहले की सेविंग्स है 4,000, दूसरे की सेविंग्स है 6,000। तो क्या आपको ऐसा बताया गया था इस तरीके से 7×5 कितना हो गया 35, ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 20,000। तो क्वेश्चन में ऐसे ही आपको दिख जाना चाहिए कि अच्छा 2 रेशियो है। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 9 कितना हो जाएगा 36 और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000। तो बताइए यहाँ गैपिंग 1 का और यहाँ गैपिंग कितने का 4,000 का, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए और बी की कुल आय बताएं। आपको इनकम ए और बी का टोटल बताना है। तो 9×7 कितना हो गया 9 और 7 बोले थे कि यहाँ रखना है, 9×7 हो गया 16 और 16 को अगर आप 4,000 से गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 64,000 आंसर। जो लोग नहीं समझे इस चीज़ को जाके टाइप 1 देखिए, उसमें इस तरह का क्वेश्चन कराया गया है बेसिक से, ताकि आपको ये चीज़ पता चले। अभी और क्वेश्चन मिलेगा जहां आपको लगेगा कि अरे ये थोड़ा अजीब टाइप का सवाल है, लेकिन बन जाएगा इसी से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, और इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए एक बार आपको सारे क्वेश्चन से, हर टाइप के क्वेश्चन से गो थ्रो करना पड़ेगा। और हम इसलिए ये सीरीज जो हम शुरू किए हैं यही सोच के कि एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि इनकम आ रहा है तो इनकम से क्या आता है क्वेश्चन, किस किस तरह का आ सकता है। एज है तो एज में भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, उसके लिए भी अलग अलग कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरह के सवाल। जैसे इनकम में अभी तक आप हमको लगता है कि 7 से 8 टाइप का आप सवाल देख चुके हैं, तो एक आइडिया आपको डेवलप हो गया कि अच्छा ये सब सवाल बन सकते हैं। और बनाते बनाते कैसा भी सवाल आ गया आप तुरंत पकड़ लेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ रमन एंड मंथली इनकम ऑफ राघव। तो रमन और राघव के जो इनकम का है, रमन और राघव के जो मंथली इनकम का रेशियो है वो कितना दे रखा है, तो वो दिया है 8:9 और बोल क्या रहा है, ये इनकम हो गया। और बोल रहा है रमन की सेविंग्स 100/3 यानी कि 1/3 कैसे, तो 100/3 और परसेंटेज के बदले डबल जीरो लिखेंगे, काटेंगे तो 1/3 मोर देन द राघव सेविंग। और हमको सेविंग का भी रेशियो पता है। क्या बोला है कि रमन का जो सेविंग्स है वो 1/3 ज़्यादा है किससे, राघव से। तो इसका 3 है और इसका 4 है, तो इनकम का रेशियो सेविंग का रेशियो निकल गया। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ रमन इफ सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ रमन एंड राघव इज 51,000 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ राघव इज 12,000। बहुत आसान सा सवाल हो गया ये। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला कि नॉट, पहले तो 17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 17 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि क्वेश्चन क्या है और हम लोगों को निकालना क्या है। 17 का वैल्यू कितना हो गया, तो 17 का वैल्यू 51,000, क्योंकि 51,000 टोटल इनकम है। 17 या 51 तो एक का वैल्यू 3,000। लेकिन आप देखिए कि अभी तक जितना क्वेश्चन आप बनाए हैं किसी में हम एक्स नहीं माने हैं। इसका मतलब मैथ्स जो होता है, मैथ्स का मतलब है हम लोग जनरल मैथ्स, डेली लाइफ वाला मैथ्स यूज कर रहे हैं, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक का वैल्यू 3,000, तो रमन का जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा 24,000। और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है
क्या चीज? तो बोला गया था फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ रमन, यानी रमन का इनकम पता हो, रमन का सेविंग्स पता हो। रमन का सेविंग्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपको पता है कि राघव का एक्सपेंडिचर कितना है, 12,000। अब देखिए राघव का इनकम कितना है, 9 तिया कितना, तो 27,000। राघव का इनकम कितना हुआ, 27,000, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर है उसका 12,000 राघव का। तो उसका जो सेविंग्स हुआ, राघव का सेविंग्स कितना हो गया, तो 27,000 में से 12,000 घटा लिए तो 15,000 रुपया हुआ। और 15,000 रुपया इसी 3 का तो वैल्यू है, ये राघव का है ना सेविंग, और ये सेविंग है। तो राघव का सेविंग 3 का वैल्यू हो गया 15,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 5,000, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 20,000। अब हम लोग को क्या करना है, रमन का एक्सपेंडिचर निकालना है। तो रमन का एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, जब हम रमन के इनकम में से रमन का सेविंग्स घटा देंगे, यानी 24,000 में से 20,000 घटा दीजिए, तो कितना आंसर 4,000 रुपये क्या हो जाएगा आंसर। और हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक है एकदम, सबका वैल्यू बस जो जहां बोलेगा वहां पे पुट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, द मंथली इनकम ऑफ टोनी। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको हो चुका है। पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। आप याद कीजिए, हम आपको बोले थे कि कभी भी क्वेश्चन में ना, कभी भी सवाल में इनकम दिया हुआ है कितना, 10,500। टोनी का इनकम है कितना, है इनकम, तो ये दिया हुआ है 10,500, इनकम है 10,500। अच्छा, हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 8,000, तो ये तो हो गया इनकम। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो वो है 8,000। सेविंग्स कितना हो गया, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो सेविंग्स हो गया 2,500। और आपसे बोला है कि उसका इनकम बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज इन क्या बोला है, सेविंग। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो बचत में इंक्रीज बताइए कितना होगा। आप याद कीजिए, जो लोग होंगे, जो लोग पिछले सेशन देख चुके हैं, आपको पता है कि इसको हम लोग 0 काट देते थे, रेशियो में कन्वर्ट कर देते थे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत होगा ऐसे बढ़ाएंगे तो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 काट दिए, तो यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो गया 5। उसके बाद इसको बढ़ाना है 20% से, तो हम क्या बोले थे, अपने मन से 1 0 और लगा दीजिए। इच्छा के अनुसार जरूरत पड़ने पर हम लोग 2 0 भी लगा सकते हैं, अगर पॉइंट में आया तब। अब 200 को 20%, तो 210 का अगर 20% निकालेंगे हम लोग, तो परसेंटेज से डबल 0 चला जाता है, बता चुके हैं, पर 1% से 2 0, 42 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 252। ये कितना हो जाएगा 252। चलिए उसके बाद एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा, तो 25% से, तो 160 का 25%, यानी कि 1/4, यानी कि ये हो गया 30, और 160 में 30 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये वैल्यू 190। ये कितना हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 160, 16 × 5 = 80, 21 × 5 = 105, और इसमें 1 मिनट, यहाँ 40 होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 52। क्यों 52 हुआ, क्योंकि नया इनकम 252 है, नया एक्सपेंडिचर 200 है, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखिए सेविंग्स हमारा पहले था 50, अभी हो गया सेविंग्स 52, कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, किससे बढ़ा, तो 50 से गुना में क्या कर देंगे 100, तो 50 दूनी हो गया 100, यानी कि 2 दूनी 4 मीन्स कितना परसेंट, तो 4% विल बी राइट आंसर। तो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज कहाँ, अब आप बोलिएगा कि मैम इसको बिना बढ़ाए भी तो बना सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अच्छा, कहाँ पे इसको रेशियो में नहीं काटेंगे, तो देखिए ऐसा भी एक सवाल है। अब मान लीजिए आपसे वैल्यू ही पूछ देता, सुनिए ध्यान से। अब इस सवाल को देखिए कितना अच्छा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ मनीष जो है, इनकम जो है वो कितना दिया हुआ है 12,800, तो इनकम हो गया 12,800। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, तो वो हो गया 4,000 रुपये। और तो उसका सेविंग्स कितना हो गया, तो उसका सेविंग्स हो गया 8,800 रुपये, ये उसकी सेविंग्स है।
किन्हीं को कोई दिक्कत? लेकिन देखिए आगे बोल रहा है हिज इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो अभी काटिए इसको नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहा जाता है फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तब बनाना चाहिए कि क्या इसमें करना है। तो देखिए बोला क्या है, एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड बाय 1000, यानी कि पहले 4000 था, अब कितना हो गया 3000। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड द चेंज इन सेविंग, क्या परसेंटेज चेंज पूछा है? नहीं पूछा है। उसके बाद एक्सपेंडिचर भी परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, कितना परसेंट से घट गया, वैल्यू से बोला है। तो जो 4000 था वो अब कितना हो गया 3000। अच्छा, इसको 25% से बढ़ा देना है, तो 12800 आप यहाँ पे निकालिए। 12800 का 25% यानी कि 1/4, यानी कि कितना, तो 3200। 3200 अगर इसमें से घटा देंगे, इसमें से अगर आप 3200 घटा लीजिए तो ये वैल्यू घट के कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 9 कितना आ जाएगा 9600, ये कितना आ जाएगा 9600। और 9600 में से अगर 3000 घटा लेंगे, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएगी 6600। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड चेंज इन सेविंग्स, तो सेविंग्स पहले 8800 था, अब कितना हो गया 6600, कितना बढ़ा, तो आंसर हो जाएगा 2200 रुपया हो जाएगा आंसर। तो जहाँ परसेंटेज से नहीं बढ़ता है वहाँ काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन परसेंटेज बढ़ रहा है, सेविंग्स बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है या एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उस केस में हम लोग वैल्यू को काट लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आप हर एक क्वेश्चन से आपको एक बार अवेयर हो जाना है कि ऐसा ऐसा सवाल होता है, और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि सेशन खत्म होने के साथ आप कितना चीज़ सीख चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना। और कोई भी, अब आप इस जगह पे आ चुके हैं, जब कोई भी सवाल यहाँ पे दिया जाता है ना, तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, जब नहीं बने तब आप हेल्प लीजिए, और आप किस तरीके से सोचते हैं, और आपको पता चलेगा कि अरे ये तो वही है जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले खुद से ट्राई लिया कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मंथली इनकम ऑफ अरविंद इज 6000, मंथली इनकम ऑफ अशोक इज 25% लेस देन मंथली इनकम ऑफ अरविंद। तो सबसे पहले देखते हैं अरविंद का जो मंथली इनकम है कितना है, 6000 रुपये। जो अशोक का मंथली इनकम है ये कितना है, तो 6000 में 25% कम। याद कीजिए कैसे बनाएंगे, 6000 का 3/4। बार बार बोलते हैं कि बच्चे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये समय दिक्कत हो, लेस का मतलब क्या हुआ, 25% कम, यानी कि 75% निकाल देना, और 75% निकाल देना मतलब 3/4। जैसे आप 2000 रुपया कमाते हैं, हम आपसे 25% कम कमाते हैं, तो आप डायरेक्ट 2000 का 75% निकाल दीजिए। हम आपसे 25% ज़्यादा कमाते हैं, तो डायरेक्ट आप अपने इनकम का 125% निकाल दीजिए, यानी कि 5/4 निकाल दीजिए। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1500, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4500। यानी कि अब तक क्या निकल के आया, तो अरविंद का इनकम 6000 है, अशोक का इनकम 4500 है। अब क्या बोल रहा है, मंथली एक्सपेंस ऑफ अरविंद इज हाफ ऑफ हिज इनकम। अब देखिए एक्सपेंस की बात हो रही है, अरविंद का जो एक्सपेंस है वो इसका हाफ है, तो क्या लिख दें 3000, एक्सपेंस हो गया 3000। अच्छा, अरविंद का ही बोला था, इफ रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ अरविंद टू अशोक, अरविंद टू अशोक, आपको सेविंग्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:4। अब देखिए हमको अरविंद का इनकम भी पता है, अरविंद का एक्सपेंडिचर भी पता है, तो अगर ये दोनों को घटा लें, यानी कि 3000 जो रुपया होगा माइनस करेंगे तो 3000 रुपया ये अरविंद का सेविंग आ गया, जो कि किसका वैल्यू है 5 का। तो 5 का वैल्यू दिया हुआ है अगर 3000 रुपये, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2400। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड मंथली एक्सपेंस ऑफ अशोक, तो अशोक का इनकम कितना है 4500 और ये कितना है 2400। यानी कि अगर हमको इसका एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4500 में से कितना घटा देंगे 2400, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2100 रुपया, और आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? वैल्यू को इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स एकदम एक सीक्वेंस लिखिए, क्या दिया है कैसे दिया है सबको कनेक्ट करिए बस, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट, हम कमेंट का इंतजार करते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अच्छे मतलब
आपका पॉजिटिव ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। इस तरह की क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप किस तरह से, और आप क्या चेंज चाह रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन कराया जाए, अपने सारे व्यूज रख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आपको जो भी पढ़ने हैं, इनफैक्ट आप सारे, हम सबको माइंड में रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एज को लेकर बोला गया तो एज हम नहीं कराएंगे। आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल हम जो भी एग्जाम में आता है। एलिगेशन मिक्सचर, बच्चे लोग हमसे बोले हैं कि मैम एज कराइए, एलिगेशन मिक्सचर कराइए, तो पार्टनरशिप कराइए, ठीक है। तो सब मेरे दिमाग में है, लेकिन 1 बाय 1, ठीक है ना। आप आराम से पहले थोड़ा टाइम लीजिए। कोई भी चीज़, अच्छा चीज़, कोई भी अच्छा चीज़ होने में वक्त लगता है। टाइम दीजिएगा, चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है ना, इंतजार कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल क्या रहा है, विराट जो है वो स्पेंड करता है 75% ऑफ हिज इनकम। चलिए ठीक है, खर्च करता है, तो उसका इनकम जो है ना वो कितना है। एक्चुअली क्या है ना कि हम ये सब क्वेश्चन को इतनी बार देखे हैं ना कि हमको याद हो चुका है, इसलिए हम आगे पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन आपका पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा पढ़ लिए कि विराट का इनकम 75% है। अलॉन्ग विद द सैलरी ही ऑल्सो गेट्स एन इंसेंटिव एवरी मंथ विच इज इक्वल टू 5% ऑफ हिज सैलरी। मतलब एक लाइन हमको पता चला कि हर मंथ उसको जो सैलरी मिल रहा है। देखिए, इनकम इज नॉट सैलरी हर क्वेश्चन में। अब इनकम सैलरी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे उसका इनकम जो है, देखिए पहले लिखा हुआ है ना, उसका इनकम जो है वो सैलरी प्लस में इंसेंटिव है। कहने का मतलब ये हुआ, पहले तो ये देख लीजिए कि उसकी जो सैलरी है ना उसका 5% उसको इंसेंटिव मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। उसका जो एनुअल सेविंग है, उसका एनुअल सेविंग, यहाँ इनकम की बात है लेकिन यहाँ एनुअल सेविंग बोल रहा है, कितना है 1,26,000। देन फाइंड द इंसेंटिव गिवन टू विराट एवरी मंथ। सुनेंगे ध्यान से, इनकम अगर 100 होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 75, क्योंकि एक्सपेंस ही दिया हुआ था 75, इसलिए हम इनकम 100 माने। तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी 25। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो 25 चक 100, 25 तिया 75 और 25 से कम 25। और अब देखिए ये हम निकाल रहे हैं मंथली डाटा, ये हम निकाल रहे हैं मंथली डाटा। अब देखते हैं, अब उसकी जो सेविंग्स है 1,26,000, वो तो एनुअल सेविंग्स है। तो अगर एक महीने की सेविंग्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,05,00 इतना रुपया होगा एक महीने की सेविंग। और आपको सेविंग इसमें से कौन सा है, एक, यानी कि एक का वैल्यू ही कितना है 10,500, यानी कि उसका जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा, तो 42,000 रुपये। इसमें 4 से गुना किए तो 42,000 रुपये। और जो इनकम है यही तो ये है, यही क्या है, ये मंथली इनकम है, जो कि किसके बराबर है, तो उसका जो सैलरी है प्लस में इंसेंटिव है। तो सैलरी तो हमको पता नहीं है, सैलरी भी नहीं पता है और इंसेंटिव भी नहीं पता है। आखिरकार सैलरी पता चलेगा तब तो इंसेंटिव पता कर पाएंगे, क्योंकि उसको जो इंसेंटिव मिल रहा है वो सैलरी का 5% है। इसका मतलब मान लेते हैं उसकी सैलरी x है, तो बताइए उसकी सैलरी हो गई x, प्लस में x का कितना परसेंट, 5%, यानी कि 1/20। 5% मतलब 1/20, और यही किसके बराबर है, तो 42,000 के बराबर है। और इसको जब सॉल्व करिएगा तो 20 यहाँ, यानी कि 21x बटा में कितना हो गया 20, बराबर हो गया 42,000। इससे इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42, यानी कि अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, तो 40,000। और उसका जो ये 40,000 उसकी सैलरी निकली, हमसे पूछा है क्वेश्चन में इंसेंटिव बताओ कितना मिल रहा है विराट को, तो 40,000 का कितना निकाल देंगे, तो 40,000 का निकाल दीजिएगा 5%, परसेंटेज से 00 गया, यानी कि 2,000 रुपया जो होगा ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि 10,500 ही 75% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना। तो जब आपको पता चल गया कि परसेंटेज रेशियो सबसे में है, तो जैसे मन है वैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द इनकम ऑफ रोहन मोहन सोहन, आपको बोल रहा है कि रोहन मोहन सोहन का जो इनकम है 865 है। इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 8:6:5, ठीक है। वाइल देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो, अच्छा सेविंग्स का भी रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया है 4:3:2। और बोला गया है मोहन सेव्स
24,000 रुपीज विच इज 40% ऑफ हिज इनकम। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मोहन कितना सेव किया। 24,000। 24,000 अगर सेव किया, नाम लिख लेते हैं रोहन, मोहन, सोहन। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। मोहन कितना सेव किया? 24,000। मोहन का सेविंग कितना? 3। तो 3 का वैल्यू हो गया 24,000। 3 का वैल्यू 24,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 8,000। यानी कि अब इससे ये दोनों को गुना करेंगे तो सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है? फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ सोहन। सोहन का पूछा है, यानी कि उसका इनकम चाहिए और उसका सेविंग्स चाहिए। तो सेविंग्स तो हमको पता चल गया, यहाँ गुना करेंगे 8,000 से तो ये कितना हो जाएगा? 16,000। अब एक लाइन और था कि सोहन का जो सेविंग्स है ना वो 24,000, जो कि उसके इनकम से, जो इनकम ऑफ सोहन है, इनकम ऑफ सोहन, इसी का 40%, 40% ऑफ हिज इनकम, इनकम यानी कि इसका जो इनकम है सोहन का, उसका 40% यानी कि 2/5। वैल्यू याद रखिए 40%, 40/100, 2/5, जो कि किसके बराबर है? उसकी सेविंग्स है। किसके बराबर? तो 24,000 के बराबर। तो 2 से इसको काटेंगे तो 12,000, यानी कि इसका जो सोहन का जो इनकम आ जाएगा वो 12 पचे कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। अब ये हो गया मतलब कि इस 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 का नहीं, किसका हम निकाल रहे थे? तो ये हम लोग निकाल रहे थे किसका? तो मोहन का निकाल रहे थे। और मोहन का देखिए, मोहन का जो इनकम है वो कितना है? 6। तो 6 का वैल्यू कितना हो गया? आपको पता है कि इसी 6 का वैल्यू कितना है? तो ये है 60,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि इसका वैल्यू कितना? सोहन का इनकम कितना? तो सोहन का इनकम 50,000। और हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर ऑफ सोहन, तो सोहन का इनकम 50,000 है और सोहन का सेविंग्स जो है 16,000 है। यानी कि उसका जो खर्चा है वो कितना हो गया? 34,000। 50,000 में से 16,000 हम लोग घटा देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। देखिए एक बार समझा देते हैं। चलिए बता ही देते हैं, समझाना क्या है। ट्राई जरूर कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए, ताकि आपको प्रेशर फील हो कि क्वेश्चन देखने से कैसा, कितना खराब लगता है, नहीं बन रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, एवरेज दिया है। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तब आप देखिए किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बोल क्या रहा है? एवरेज इनकम ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर इज 45,000। आप हमको एक बात बताइए, एक्स और वाई का, कलर चेंज कर देना, एक्स और वाई का जो टोटल इनकम होगा वो कितना होगा? तो क्या 90,000 होगा? इसको हम क्या बोले कि एक्स और वाई जो 2 पर्सन हैं, ये दोनों का टोटल इनकम जो होगा, टोटल इनकम ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर? तो ये हो जाएगा 90,000 के बराबर। ठीक है, और उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज एक्सपेंडिचर था, ये कितना था? 34,000। तो ये हो जाएगा 68,000। यानी कि दोनों का जो टोटल सेविंग्स होगा, ए और बी का दोनों का टोटल सेविंग्स ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 22,000 रुपये। 22,000 रुपये, क्योंकि आपसे ये टोटल इनकम है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, तो टोटल सेविंग्स निकल गया। अब क्या बोल रहा है? इफ सेविंग्स ऑफ एक्स, आपको बताना है फाइंड सेविंग्स ऑफ एक्स इफ सेविंग्स ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। तो देखिए टोटल सेविंग्स तो हमको पता है, चलिए एक्स और वाई का रेशियो निकाल लीजिए। ये 20% ज़्यादा है एक्स का, तो ये 5 होगा और ये कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि ये 5 और ये कितना? 6। क्लियर है? अब दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो 11, और 11 का वैल्यू कितना हो गया? 22,000। तो 1 का वैल्यू
2000, यानी कि x का सेविंग्स ये हो जाएगा 12,000 रुपया, आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अगर हम x का इनकम या फिर एक्सपेंडिचर पूछ दें x का, तो आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर y का पूछेंगे तो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का सेविंग्स हम लोग बता सकते हैं। आप y का भी सेविंग्स बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल के साथ ये सवाल आपका आया है, और इस मेथड पे भी, इस पे जो हम आपको शॉर्टकट बताएंगे वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, थोड़ा सा चेंज किया है। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ के एंड एल। आपको पता है कि इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, तो 8:13 है। चलिए ठीक है। एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 2500 एंड 5000। उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 2500 है और कितना है, 5000 है। आपसे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम, उनके इनकम का डिफरेंस बताइए। अगर रेशियो ऑफ मंथली ऑफ सेविंग्स, जो सेविंग्स का रेशियो है वो कितना है, 4:7। तो देखिए क्या ट्रेडिशनल मेथड से इसको आप ऐसे बनाते, कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि यहाँ क्या होना हो। अगर आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें पहले वीडियो में, ठीक है ना, यहाँ पे सीधा सीधा 8x है, यहाँ 13x है, इसमें से 2500 घटा दें और इसमें से 5000 घटा दें, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4/7 के बराबर। क्या किए, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा लिए, यहाँ भी इनकम में से क्या किए, एक्सपेंडिचर घटा लिए, ठीक है ना। क्या किए, एक्सपेंडिचर घटा लिए, और एक्सपेंडिचर घटा लिए तो सेविंग्स, और सेविंग्स को सेविंग्स के रेशियो के बराबर कर दिए। तो इस क्वेश्चन में हम आपको क्या बोले थे कि क्या करना है ऐसे सवाल में। अगर आपको याद होगा तो हम आपको बोले भी थे कि जैसे 813 दिया हुआ है इनकम, ये आपको सेविंग्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4:7, और यहाँ पे दिया हुआ है एक का एक्सपेंडिचर 2500 और दूसरे का एक्सपेंडिचर 5000। आप याद कीजिए, हम उस जब फर्स्ट बता रहे थे उस वीडियो में बोले थे कि ऐसा सवाल आपको मिलेगा जब यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर रहेगा और रेशियो आपको रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग्स का रेशियो। और हम लोग ने जो भी क्वेश्चन किया था यहाँ पे था एक्सपेंडिचर और यहाँ था अलग अलग सेविंग्स, सेम सेविंग्स। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे भी वही काम करना है जो करते आए। 8 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 56। उसके बाद 8 को ये 56 और 25 सतह कितना होता है, तो 175 ये दोनों को गुना करेंगे तो 13×52, ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20,000। ये दोनों का अंतर, बड़े में से छोटे को घटा देना है, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, कितना आ गया 4, और यहाँ घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। तो एक का जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 625। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनकी आय के बीच का अंतर बताएं। तो आय ये है, ये दोनों का अंतर कितने का है, 13 में से 8 जाएगा तो 5 को 625 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3125। 3125 रुपीज हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल, सेम क्वेश्चन है जो कि आपको बना के आना है। देखिए मंथली इनकम ऑफ गौरव और हिमेश 11:16 है, ठीक है, एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 2000-4000 है, और डिफरेंस उनका इनकम का बताना है। रेशियो ऑफ गौरव टू हिमेश 7:10। देखिए सब अलग अलग एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया है, लैंग्वेज वही है। तो क्वेश्चन को कितने आसानी से हम लोग टैकल कर सकते हैं, आप जरा ये देखिए, यहाँ पे भी वही है। इनकम का रेशियो सी और डी का 9:4 है। एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 1500 और 3500 है, ठीक है, और आपसे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम इफ द रेशियो ऑफ सेविंग्स 6:9 है। ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को देखिए, मतलब आपको 46 और 47 खुद करना है, एक सवाल और करना है। इस सवाल को पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। बोला गया द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी कितना है, 7:9। तो ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 7:9। बोला गया है दे टुगेदर सेव 10,000। इतना हमको पता है कि दोनों मिलकर बचाते हैं 10,000, और दोनों के सेविंग्स का जो रेशियो है ना वो कितना है, 2:3। फिर क्या बोल रहा है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। देखिए कितना मजेदार सवाल है, ये भी वही क्वेश्चन अभी जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इनकम का रेशियो पता है, सेविंग्स का रेशियो पता है, तो पहले तो 3 2 5 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000, यानी कि पहले की सेविंग कितनी हो गई, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000, तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 3,000। तो ए का जो बचत है वो 4,000 रुपया है और बी का बचत 3,000 रुपया है। और एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए, तो 25% मोर यानी कि 1/4 और बी का ज्यादा है ए से, तो बी का हो गया बी का हो गया 5 और ए का कितना हो गया 4, ये हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हो गया बी का हो गया 5 और ए का कितना हो गया 4, तब तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, अभी जो आपको हम बताए थे ये तो वही क्वेश्चन बन गया, जैसे 7:9 है, ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो गया 4:5 और दोनों की सेविंग्स कितनी कितनी है, तो पहले की सेविंग्स है 4,000 रुपये, दूसरे की सेविंग्स है 3,000 रुपये, ये तो वही वाला सवाल बन गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए, क्या करेंगे 7 5 35 और 5 चक यहाँ हो गया 20,000 रुपये, चलिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 36 और ये दोनों को करेंगे तो कितना, तो 3 चक 12,000 रुपये हो गया। यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000, तो एक का वैल्यू 8,000। क्या पूछा है, ए और बी की कुल आय, तो 9 और 7 कितना हो गया 16 और 16 को 8 से जब गुना करिएगा तो 16 8 कितना होता है, 1 मिनट इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे 35 है, कहीं गलती नहीं हुआ है ना, ऐसे इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे साथ टाइम का अभाव होता है, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 35 36, ये दोनों को गुना करेंगे तो 20,000, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको 1 आ गया और कितना आ गया यहाँ पे 8,000, तो 16 8 है, तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन देखना नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग सवाल है, ठीक है। तो फर्स्टली आप इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा और आपका जो भी आंसर आया है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर सवाल, आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द इनकम टू एक्सपेंडिचर फॉर रेशियो ऑफ पवन एंड कुरैशी, ध्यान से सुनिएगा, पवन और कुरैशी का एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:2 है। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि पवन का, अब इस तरह का भी सवाल आप कर चुके हैं, पवन और कुरैशी है, ठीक है, कुरैशी के इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, तो 5:2। 1 मिनट देखिए, यही गलत लिखा जाता है, एग्जाम में भी यही होता है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 2 आदमी हैं, पवन और कुरैशी, पवन के इनकम टू एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 5:2 और कुरैशी के इनकम टू एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 5:3। क्या दिया है समझ गए। अब क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ देयर इनकम इज 5500। अब देखिए पवन का इनकम 5 है, कुरैशी का इनकम 5 है, लेकिन हम लोग ये रेशियो तो ले ही नहीं सकते हैं, इस हिसाब से इसको आधा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन दिया हुआ है देखिए, तो पवन का सेविंग्स आर 1500, पवन का जो सेविंग्स है वो कितना है 1500 है। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर ऑफ कुरैशी। अब ध्यान से सुनिएगा, उनके इनकम का रेशियो, कुछ ना कुछ तो इसका उपाय लगेगा। बोल रहा है कि दोनों के इनकम का रेशियो, तो दोनों के इनकम का सम जो है वो कितना दे रखा है, इनकम टू एक्सपेंड, ये दिया हुआ है 5500। और क्या बोल रहा है सवाल में आपसे, ये कि पवन का सेविंग्स। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, सुनिएगा ध्यान से। पवन का सेविंग्स कितना 3 और 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो इनकम पवन का कितना हो जाएगा 2500 और हम जानते हैं कि पवन और कुरैशी का टोटल इनकम 5500 है, यानी कि 5500 में से 2500 घटा देंगे तो कुरैशी का जो इनकम होगा वो तो हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और 5 का वैल्यू 3000, 5 का वैल्यू अगर 3000 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा
600, यानी कि इसका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो हो जाएगा 1800। 1800 आंसर, यही पूछा ही है। कुरैशी का व्यय बताइए, तो कुरैशी का व्यय कितना, 1800। सेविंग्स पूछेगा तो ये दोनों का गैपिंग 2 का है, यानी कि 1200 रुपया, या फिर 3000 में से 1800 रुपया घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। अब कल से जो आपका सेशन चलेगा, कल भी जो आपका सेशन चलेगा वो भी चलेगा इनकम पे ही बेस्ड, और कल का लास्ट सेशन होगा इनकम पे बेस्ड, क्योंकि एक टाइप का और बचा रह गया है आपका, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हम कभी भी बीच में स्किप करके हम दूसरे पे, जब तक ये प्रॉब्लम है तो इसको जड़ से खत्म करना है। एक बार ये खत्म तो हम लोग नए चीजों की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आपको एकदम दिखे तो आपको मेरा नाम याद आए कि निधि मैम सब कुछ बता चुकी हैं हम लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। काम ऐसा कीजिए कि एकदम परफेक्शन हो उसमें, ठीक है ना। इतना अच्छा कर लेना है कि दोबारा हमको उस चीज में कोई छू ही ना पाए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है देखिए, अर्जुन का जो इनकम है इज सच दैट 60% ऑफ इक्वल टू 50% ऑफ भानुज इनकम। क्या बोल दिया, अर्जुन का जो इनकम है इज सच दैट 60% ऑफ इट, यानी कि 60% ऑफ किसके इनकम का, इनकम ऑफ अर्जुन किसके बराबर है, तो ये बराबर है 50% ऑफ इनकम ऑफ भानु, इनकम ऑफ भानु ये दे दिया है। तो बताइए ये दोनों के जो इनकम का रेशियो होगा, इनकम का रेशियो किसका, तो अर्जुन का और इनकम ऑफ भानु का इनकम का रेशियो होगा कितना, तो परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, और इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो आपका ये उधर चला जाएगा, और ये रेशियो कितना हो जाएगा 5:6, ना कि 6:5। तो ये सब पे भी ध्यान रखना है, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अर्जुन जो है, अर्जुन एंड भानु है, भानु स्पेंड 75% एंड 80% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। बताइए ये एक्सपेंड कितना किया 75%, और ये कितना खर्चा किया 80%, तो दोनों के सेविंग्स का रेशियो लाना है। तो कैसे लाएंगे, सेविंग्स के रेशियो के लिए इसका जो इनकम है उसका 25% उसकी सेविंग्स होगी, यानी कि अगर हम सेविंग्स की बात करें और इसको अगर आप x मान लेते हैं तो इसका जो इनकम हुआ वो कितना हो गया 5x, और 5x का 75% वो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 25%। और दूसरा जो है ये जो है भानु जो है, ये इसका जो इनकम है वो 6x है। इनकम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी बचाता है या खर्च करता है तो अपनी इनकम का 6x का 80% जो है उसका एक्सपेंडिचर है, तो उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी इसका 20%। तो x से x कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, यानी कि 25 25 6 24। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। देख लेते हैं और भी सवाल तो है कि नहीं, यहाँ पे एक बार देखा जाए। चलिए ठीक, सी यू अगेन। ठीक है ना, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। नए कॉन्सेप्ट मतलब इनकम बेस्ड ही नए, और अभी तक का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको वो और भी मज़ा आने वाला है वो वाले सेशन में। तो हम लोग मिलते हैं कल, आप लोग बने रहें, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करते रहे अपने फ्रेंड में, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। कुछ ऐसा मतलब कमेंट में आपका एक्चुअली में हमको पॉजिटिव, आपका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका रिस्पॉन्स है, आपको कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है ये वीडियो, इस तरह का सेशन होना चाहिए नहीं, आपके क्या विचार हैं, तो वो सारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बाय बाय।